दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराज हिस्ट्री पॉइंट में। और बेटा, आज हम ऐसे प्रश्न को हल करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस प्रश्न को मैं हल करूंगा। ठीक है, एक आपके लिए होमवर्क में दूंगा, तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इसका आंसर ये है। तो मैं समझ तो भी जाऊंगा कि हाँ, बच्चे को कितना सीखा या बच्चे ने कितना सीखा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं और बेटा इसको हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्या कौन सी हैं जिनका अंतर 2 और गुणनफल 440 है। तो प्यारे बच्चों, अगर 2 से आपके लिए 3 नंबर चाहिए तो आप यहाँ पर पूरी पूरी बातों को लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दो संख्या को मानेंगे, लिखेंगे सबसे पहले हल और लिख देंगे यहाँ पर माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। ठीक है, और प्यारे बच्चे यहाँ पे लिख देंगे प्रथम सत, प्रथम सट। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे कि जिनका अंतर 2 है ना, किसका, संख्याओं का। तो लिख देंगे दोनों संख्याओं, दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 2। ठीक है, तो दो संख्या बेटे यहां पर कौन सी थी, एक x है और एक y है। इनका अंतर माने घटाओ, कितना है, 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बना देंगे इसको। लेकिन इसने क्या कहा था, और गुणनफल 440 है। तो गुणनफल कहे या वर्ग कहे, तो हमें क्या करना है, ऐसे समीकरणों को, जो सादा समीकरण होते हैं, उनको हमें क्या करना है, पक्षांतर करना है। बेटे कैसे, कि x को यहीं पर रहने देंगे, बराबर 2 ये हो जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा काय का, प्लस का। ठीक है, अच्छा इस बात को ध्यान से समझ लेना, है ना। पक्षांतर क्यों करा, मैं बताता हूं क्यों। पहले तो इसको देखो, और गुणनफल 440 है, तो यहां पर हम लिखेंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त, और लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 440। ठीक है, तो गुणनफल हमारा क्या होता है, एक x है, एक y है, गुणा का चिन्ह माने गुणनफल 440। ठीक है, आगे देखते हैं कि यहां पर हम क्या करेंगे, इनको सरल करेंगे, x y बराबर हो जाएगा हमारा 440। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पहले तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 2, और यहाँ पर आप देखेंगे कि समीकरण नंबर 1 या हमें क्या प्राप्त होता है, x का मान। तो x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो बेटा यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहां पर सबसे पहले हम समीकरण नंबर 2 को लिख लेते हैं, जिससे हमें आसानी रहे समझने में। ठीक है, और आपको समझाने में। तो यहाँ पर हमें x का मान बेटे क्या था, देखना, x का मान था 2 प्लस के y। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x के स्थान पर क्या, 2 प्लस के y। ठीक है, और क्या हमारे पास y बराबर 440। ठीक है, गुणा करेंगे, y की 2 में गुणा करेंगे, क्या होगा हमारा 2y, और प्लस का y की y में करेंगे, कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 440। ठीक है, अब आगे हल करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर, चलो मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर समझते बेटा आराम से, देखो क्या, कि सबसे पहले लेंगे वाई स्क्वायर, पहले बड़ी घात, है ना, फिर हो जाएगी छोटी घात, और संख्या को लेके आएंगे इधर, तो हो जाएगा हमारा काय का माइनस का 440 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कर लेते हैं हम सही पहले तो, ये हो गया सही। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 440 के हमें करने हैं गुणनखंड, ऐसे फैक्टर कि हमें प्लस के 2 प्राप्त हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर बेटा इसको सरल करते हैं, 440
40। और 2 से काटते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ना जाने की 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ना जाने की 0, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा कितनी बार, 55 बार, क्योंकि आधा हो जाएगा। और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 11 एकम 11, कट गया। हमें कितने लेके आने हैं, प्लस के 2 लेके आने हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं, 11 दूनी 22, ठीक है, और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, देखते चेक करके। 22 दूनी 44 माने 440, सही है बिल्कुल। 22 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, हमें 2 भी प्राप्त हो जाएंगे। इधर कर दूं है भाई, 22 में से 20 जाएंगे तो 2 भी प्राप्त हो जाएंगे हमें, सही है ना, सही हो गया, बिल्कुल सही निकला है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ लिख देंगे वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। लिखने का तरीका समझो, सबसे पहले लिखेंगे बड़ी चीज माने बड़ी संख्या, छोटी संख्या लिखेंगे तो घटाव का चिन्ह लगा के लिख देंगे 20 वाई माइनस के 440, ठीक है, बराबर 0। अब देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है तो y लिख देंगे बाहर। 2y में से 1y बाहर आएगी तो 1y बचेगी, प्लस का बचेगा 22, माइनस देखो 20 का भाग 440 में जाएगा, है ना, तो इसको 20 को ले लेंगे बाहर, और y माइनस माइनस और माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 22, बराबर 0। अब देखो y प्लस के 22 और y प्लस के 22 हो गया हमारा क्या, कॉमन। तो ये हो गया हमारा कॉमन, ले लिया हमने इसको, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे y माइनस के 20, ठीक है, बराबर 0। तो y प्लस के 22 बराबर 0 और y माइनस के 20 बराबर 0। तो यहां पर हम कर देंगे y बराबर, इधर आके हो जाएगा माइनस का 22 और हो जाएंगे प्लस के 20। तो आप सभी को पता तो है, ये तो मान्य नहीं कोई ऋणात्मक है, ठीक है। तो एक आंसर तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी 20। अभी हमें x का मान ही प्राप्त करना है, तो हम यहां पर लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, वो आपकी मर्जी 1 में रखें या 2 में रखें। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1 को पहले देख लेते हैं क्या है हमारे पास। समीकरण 1 है, ये रहा x माइनस के वाई बराबर 2, ठीक है, x माइनस के वाई बराबर 2, तो इसी में रख देते हैं, ठीक है। यहां लिख देंगे x माइनस के वाई बराबर 2। तो y का मान है हमारे पास x माइनस माइनस, यहाँ पे है y का मान है कितना 20 बराबर 2। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 2, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, प्लस का हो जाएगा 20, ठीक है। अच्छा, x बराबर कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22, ठीक है। और हमें दोनों संख्या प्राप्त हो गई, कौन कौन सी, एक निकली है हमारे पास 22 और एक है हमारे पास 20, और यही दोनों क्या है हमारे आंसर है, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा इसके दूसरे प्रश्न की, जो आपको हल करके मुझे देना है। तो वो ये रहा, ठीक है, मैं एक बार इसको पढ़ के बता दूं। ऐसी दो संख्या कौन सी है जिनका अंतर 11 है, कितना है ये 11 है, और गुणनफल 390 है, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर मैं वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।